नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी देख पा रहे हैं किस प्रकार से सड़क से सदन तक माननीय विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा लगातार बिहार विद्यालय टाइमिंग एवं अन्य व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाजें बुलंद की जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बार-बार माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को आश्वासन के बाद भी, उनकी घोषणाएं के बाद भी विद्यालय के टाइमिंग में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा अब तक सदन से की गई घोषणाओं जो माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार 2-3 दिनों से की जा रही है, उस बाबत कोई भी पत्र नहीं जारी किए गए हैं। माननीय एसएस के पाठक अपने ही जो पूर्व से उनका तय समय सारणी था, उसी के अनुरूप विद्यालय चलाने हेतु सभी अधीनस्थ अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को बाध्य कर दिया है। आप देख पाएं 21 फरवरी 2024 को सदन से माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उसी देर शाम जो वीसी हुआ, उसके माध्यम से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापकों को उन्होंने निर्देशित किया एसएसके के पाठक ने कि 9 बजे विद्यालय आने हैं। साथ ही जो निरीक्षण करता है उन्हें 8:30 बजे से ही विद्यालय भ्रमण हेतु उन्हें आदेशित कर दिया है। और 22 फरवरी 2024 को कार्रवाइयां भी हुई। भोजपुर जिला के जिला शिक्षा अधिकारी का लेटर वायरल हो रहा है और उसमें साफ-साफ जो 9:05 तक जहां शिक्षक शिक्षिकाएं प्रधानाध्यापक नहीं आए, विद्यालय नहीं खुला, उन विद्यालयों के सभी शिक्षकों को प्रधानाध्यापक सहित कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और उन पर विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु उन्हें नोटिस दे दिया गया है और उनका वेतन स्थगित कर वेतन काटने की भी धमकी दे दी गई है। ये सारी बातें हो रही है, तो आखिर इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि जो सदन से कही जा रही है बातें माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के द्वारा, तो उस बातों का अवहेलना क्यों हो रहा है? क्यों मजबूर है सरकार? क्यों नतमस्तक है एसएसके के पाठक के सामने? उसकी क्षमता नहीं है एसएसके के पाठक पर कार्रवाई करने के लिए, जबकि सदन से माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि यदि सदन से कही गई घोषणाओं का यदि उल्लंघन होता है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। जबकि देखा गया कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी जिलाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा की गई समय सारणी के खिलाफ जाकर के यदि वे पत्र जारी करते हैं और कार्रवाइयां करते हैं तो उन जिला अधिकारियों पर, जिला शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई होगी। लेकिन एसएसके के पाठक पर कार्रवाई करने का हिमाकत कोई भी नहीं कर रहा है सत्तारूढ़ पक्ष के, चाहे मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो या अन्य एनडीए सरकार, भाजपा सरकार के कोई भी मंत्री हो, विधायक हो। आखिर क्यों? सवाल तो यही है, मैंने कई बार चर्चाएं की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि माननीय एसएसके के पाठक के विरुद्ध जो कुछ दिन पूर्व तक उनसे खौफ खाते रहे थे, जो उनके विरोध में कुछ बोलने से कतराते थे, आज वे बगावत पर उतर चुके हैं। अब असमंजस तो है ही, मैंने कई वीडियो में चर्चा किया है और आप सभी इससे अवगत हैं कि असमंजस व्याप्त है पूरे बिहार भर में, शिक्षा जगत में, शिक्षक शिक्षिकाओं को, प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापकों के मध्य कि आखिर बात किसकी मानी जाए। एक तरफ एसीएस 8:30 बजे ही विद्यालय खुलने को निर्देशित करता है, 9:05 तक भी यदि विद्यालय नहीं खुलते हैं तो उन पर कार्रवाइयां करता है और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भद्दी-भद्दी गालियां देता है, बातें करता है कि 9 से 10 के बीच में क्या-क्या कार्य कर लेने हैं, वहां से वो बैठ करके ऑफिस से निर्देशित कर रहा है। और दूसरी तरफ सदन से माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 9:45 में शिक्षकों को आना है, 4:15 में शिक्षक विद्यालय से जाएंगे, 10 से 4 ही पढ़ाई होंगे। आखिर मानी किसकी जाए बातें? तो अब चूंकि सबको पता है कि यदि किसी राज्य का सर्वे सर्वा जो होता है वह मुख्यमंत्री होता है, उनकी बातों को सबको मानने होते हैं। तो विभिन्न विद्यालयों के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक हैं, वो हैंड राइटिंग नोटिस जो है अपने विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं हेतु जारी कर दे रहे हैं कि चूंकि सदन से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 10 से 4 टाइमिंग रखी गई है, शिक्षकों को 9:45 में आना है, 4:15 में विद्यालय छोड़ने हैं, इसलिए यह नोटिस जो है जनहित में जारी कर दिया जा रहा है कि शिक्षक शिक्षिकाएं जो है 9:45 में ही विद्यालय आए और 4:15 में ही विद्यालय छोड़े। पठन पाठन का कार्य 10 से 4 होंगे, इस प्रकार जो है नोटिस जारी कर दिए जा रहे हैं। यदि बगावत नहीं होगा तो फिर कैसे सुधार होंगे? सदन से कुछ और शिक्षा विभाग के कार्यालय से कुछ और। तो सबको पता है कि शिक्षा विभाग सरकार के अधीन है, सरकार जो कहेगी उसके अनुरूप उसको करना है। सरकार की मजबूरी हो सकती है कि माननीय एसएसके के पाठक और सरकार के बीच या वर्तमान मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के मध्य क्या रिलेशन रहे हैं, किस प्रकार के साठ-गांठ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे भर्तियां हुई हैं शिक्षा जगत में, शिक्षा विभाग में माननीय एसएसके के पाठक कराते हुए आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बहालियां हुई, बीपीएससी के माध्यम से बहालियां हुई। तो अब इसमें जो भी कारनामे हुए हैं, जो भी धांधली सेटिंग लेन-देन, जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है, अब उसमें किस प्रकार से मैनेज किए गए हैं, जो राशियां ली गई, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कमेंट कर रहे हैं हमारे साथीगण कि जो कंप्यूटर टीचर का जो बहाली आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से हुआ, जिन्हें 31 मार्च से पूर्व निकाल देने का भी लेटर जारी कर दिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, उनकी भर्ती हेतु 2-2 लाख रुपए वसूले गए हैं। तो 2 लाख रुपए कहां से कहां तक पहुंच पाए, उसका तार कहां तक जुड़ा हुआ है। विद्यालय जो आवंटन हुआ
और चॉइस विद्यालय लेने के लिए उसमें 60,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का लेन देन का मामला सामने आ रहा है, जिस प्रकार से एलिगेशन लगाया गया कमेंट बॉक्स में आकर के हमारे साथियों के द्वारा। तो वो पैसा कहां से कहां तक पहुंच पाए हैं। अन्य जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो बीआरपी बीपीएम बीपीएम की जो बहाली हुई, उस पर जब मैंने वीडियो डाला तो सैकड़ों की तादाद में लोग कहते दिख गए कि वे जब पता करने जा रहे हैं बीआरसी या अन्य माध्यमों से जब पता कर रहे हैं तो उनका इंटरव्यू के बाद डिमांड कर दिए जा रहे हैं या पहले ही जो है बिचौलिए के पास भेज दिया जा रहा है। बिचौलिए के माध्यम से जो है सेटिंग हो रहे हैं, डील हो रहे हैं, पैसे लेकर के बहालियां हो रही हैं। बीपीएससी टीआरई के माध्यम से जो शिक्षकगण आए उसमें देखिए आप किस प्रकार से शिक्षा विभाग ने ही पोल खोला कि कितने धांधली सेटिंग हुए हैं, फर्जीवाड़े तरीके से लोग बहाल हुए हैं, दूसरे के बदले दूसरे कोई परीक्षा दिया, पास कोई और किया, शिक्षक कोई और बन गए। किस प्रकार से एक ही सेंटर पर सेंटर मैनेज होकर के 200 लगातार क्रम से जो है रिजल्ट घोषित कर दिए गए। कमेंट बॉक्स में जो है सैकड़ों हजारों ऐसे कमेंट पड़े हुए हैं जहां 8 लाख 10 लाख 12 लाख में पेपर परीक्षा से पूर्व ही निकल जाने, रात भर अटवाने और फिर परीक्षा दिलवाने और पास हो जाने का जो है वो खबरें आई। हालांकि इससे जो है व्यापक स्तर पर इसको उद्भेदन नहीं हो पाया। कोई भी जो मेन स्ट्रीम्स न्यूज चैनल से उसे वे नहीं दिखाएं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सरकार जो भी धांधली सेटिंग, पेपर लीक या अन्य जो गड़बड़ियां होती है, अनियमितताएं होती है, उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। आप यूपी में देख पा रहे हैं पेपर लीक हुआ, चाहे आरओ का हो या फिर यूपी पुलिस का हो, लेकिन उसे प्रारंभ में दबाने का ही प्रयास किया गया। आरओ का पेपर लीक हुआ, इसका उजागर जिन अभ्यर्थियों ने किया उन पर ही एफआईआर दर्ज किए गए। जो बिहार पुलिस का जो पेपर लीक हुआ उसे जो सत्ता के जो दलाल पक्ष के जो पत्रकार है वो मानने तक से इनकार कर गए और फिर न्यूज चैनलों ने ही उजागर करने पर उतारू हो गया कि हाँ, परीक्षा से पूर्व जो है हैंडराइटिंग में लिखा हुआ जो प्रश्न पत्र या फिर जो भी उत्तर पुस्तिका जो वायरल हुए हैं वो जो उसके बाद जो परीक्षा हुई उसके प्रश्न पत्र से जो है वो मैच कर गए। इस प्रकार जो है पेपर लीक हुआ है यह कहा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो मामले हैं उसमें कितनी संलिप्तता है, कहां तक तार जुड़े हुए हैं, तो यह तो जांच का विषय है। और साक्ष्य न होने के कारण हम आप जैसे लोग जो है इसे उजागर नहीं कर पाते हैं। जानते हैं, कहते हैं, पर कैसे उजागर कर पाएंगे। आपको पता है कि आपका पास वाला जो है 8 लाख 10 लाख 12 लाख रुपए देकर के प्रश्न पत्र पहले ही मंगवा लिया, रट लिया, एग्जाम दिया, पास हुआ, टीचर बना हुआ है। आपको पता है कि फर्जीवाड़े तरीके से वो घुसा है। आपको पता है कि उसको विद्यालय जो चॉइस मिला है वो 60,000 1 लाख 1.5 लाख रुपया देकर के मिला है। आपको पता है कि आपका जानने वाला कोई बीआरपी बीपीएम बीपीएम बना है या कंप्यूटर टीचर बना है, वो 2 लाख 5 लाख रुपया दे करके बना है। पता है, लेकिन आपके पास साक्ष्य क्या है कि आप उजागर करेंगे इसको। सवाल यह उत्पन्न होता है और कोई भी नहीं कर पाता है। हम सिर्फ आपकी कही हुई बातों को वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। मेरे पास इसकी कोई सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं कि जो भी कमेंट बॉक्स में हमारे प्रिय साथियों के द्वारा कही जाती है वो कहां तक सत्य है। सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन यह तो मान लेना कि पूरे पारदर्शी तरीके से सारे आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाली हुई या फिर बीपीएससी तैयारी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हुई, यह भी अतिशयोक्ति है। पारदर्शिता कहीं नहीं बरती गई है। हर जगह हुआ है कुछ न कुछ। जैसे नियोजन इकाइयों के माध्यम से धांधली सेटिंग कर जो नियोजित हुए शिक्षक, तो उसका उजागर कहां हो पाया कि कौन कितना लिया, नहीं हो पाया। उसका गुंज जो है माननीय मुख्यमंत्री के कानों तक गई, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया, क्योंकि वो खुद स्वीकार है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नियोजन इकाइयों के माध्यम से जो शिक्षक बहाल हुए हैं उसमें जो है इधर उधर लोग कर रहे थे, तो क्या वे कार्रवाई, वो तो मान रहे कि इधर हुआ है, लेकिन क्या उन्होंने कार्रवाई किया किसी के ऊपर? उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि बीपीएससी के माध्यम से हो, लेकिन बीपीएससी के माध्यम से भी हुआ, वहां तक भी लोगों ने अपना पैर जमा लिया और धांधली सेटिंग करने का प्रयास किया, जिसके खुलासे हो रहे हैं। शिक्षा विभाग खुद कर रही है खुलासे। तो हर चीज का साक्ष्य दे दिया जाए। अब जो खरीद फरोख्त सांसदों और विधायकों का होता है उसमें एलिगेशन तो सभी एक दूसरे पर लगाते हैं और सभी पार्टियां, कोई दूध का धोया नहीं है, सभी पार्टियां कर रहे हैं। जिसको जहां मौका मिल रहा है दूसरे पार्टी को तोड़ने के लिए वो प्रयासरत हैं और करोड़ों रुपए का डील हो रहा है और खरीद फरोख्त हो रहे हैं सांसदों और विधायकों का। तो हो ही रहे हैं ना, लेकिन उजागर कहां हो पा रहा है, कार्रवाइयां किन पे हो रही है? सब कोई जानता है कि सांसद बिक जा रहे हैं, विधायक बिक जा रहे हैं, एमएलए एमएलसी बिक जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाइयां हो कहां रही है? नहीं हो रही है। जो एमएलसी का चुनाव होता है जिसमें मुखिया वार्ड सदस्य सभी भाग लेते हैं, तो किस प्रकार से वहां पे खरीद फरोख्त होता है वार्ड सदस्यों का, किससे छुपा हुआ है, लेकिन कार्रवाइयां कहां हो रही है? सभी एमएलसी जो पंचायत और नगर निकाय से चुन करके आते हैं, वहां वार्ड पार्षद, वार्ड कमिश्नर, वार्ड सदस्य, मुखिया, चेयरमैन सभी को खरीदने पड़ते हैं। जो प्रमुख का चुनाव होता है उसमें सभी पंचायत समिति खरीदाते हैं। तो ये सारी हो रहे हैं, सबको पता है, लेकिन कार्रवाइयां कहां हो रही है? नहीं हो रही है। तो उसी प्रकार से परीक्षाओं में धांधली सेटिंग हुए हैं, हो रहे हैं। जो अन्य प्रक्रियाएं जो चल रही हैं उसमें भी लेन देन के मामले हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ कह सकते हैं, हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए हम उजागर नहीं कर पा रहे हैं और इन पर कार्रवाइयां भी नहीं हो पा रही है। तो अब ये जो एसएसके के पाठक पर सत्ता पक्ष से कोई भी कार्रवाई नहीं होने का बहुत बड़ा रीजन यह भी हो सकता है। लेकिन अब चूंकि यह सिर्फ संदेह के घेरे में ही है, क्योंकि डीओ पर आप कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं, जबकि एसएस पर आप कार्रवाई करने से बच रहे हैं, बल्कि उनकी प्रशंसा की कसीदे और गढ़ रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं संदेहास्पद हो सकता है। लेकिन अब शिक्षक एक तरफ खुद बगावत पर उतर गए हैं, वे सदन में की गई घोषणाओं के टाइम टेबल के आधार पर ही वे विद्यालय चलाएंगे। दूसरी ओर एसएसके के पाठक के द्वारा जो शिक्षकों को अपमानित किया गया है, तो मानहानि का केस दर्ज हो गया है। मुजफ्फरपुर से शुरुआत हो गई है, अन्य जिलों में भी जो शिक्षक संघ है उनके द्वारा एसएस पर मामले दर्ज होंगे और डायरेक्ट कोर्ट केस किया जा रहा है। आईपीसी की धारा 500 और 504 के तहत कोर्ट केस किए जा रहे हैं। जल्द ही सुनवाई होगी और एसएसके के पाठक पर कार्रवाइयां यदि विधायिका नहीं करती है तो न्यायपालिका करेगी। कहीं ना कहीं तो होंगे ही कार्रवाई। एसएसके के पाठक को झुकना पड़ेगा और सरकार की बातें माननी पड़ेगी और शिक्षकों को हित में उन्हें कार्य करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शिक्षा के सुधार के आड़ में आप प्रताड़ित करें, शोषित करें, आप अपमानित करें, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें, गालियां दें, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से मेरा अनुरोध है, प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापकों से मेरा अनुरोध है कि आप सदन में जो माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के द्वारा जो टाइम टेबल घोषित किया गया है उसके अनुरूप आप विद्यालय चलाएं। माननीय एसएसके के पाठक के कही हुए बातों को आप नजरअंदाज करें, उनसे बगावत करें और उनके द्वारा जो अपमानित किया जा रहा है हमारे गुरुजनों का, उसके विरुद्ध आप कोर्ट केस अवश्य करें। अन्यथा इसी प्रकार से इसके बाद भी एक प्रथा चालू हो जाएगा और शिक्षकों को निरंतर जो है अपमानित किया जाएगा। इसलिए अभी ही रोक लगाने की आवश्यकता है, प्रारंभ में ही। जब बढ़ जाएंगे मामले तो फिर रोक लगा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरा माननीय सभी हमारे गुरुजनों से मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, साथियों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ाने के लिए, मित्रता करने के लिए, हम पे भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।